हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है द काई स्क्वायर टेस्ट, और इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर ली है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये देखा था कि किस तरह से नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्रग एक्स क्लेम्ड टू बी इफेक्टिव इन क्यूरिंग कोल्ड्स in an experiment on 500 persons with cold. Half of them were given the drug X and half of them were given placebo. Placebo का मतलब होता है शुगर पिल्स। The patient's reaction were recorded in the table. क्या क्या रिएक्शन रहे, फायदा हुआ नहीं हुआ, वो यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। On the basis of the data, can it be concluded that there is a significant difference in the effect of drug X and placebo? कहने का मतलब यह है कि भाई वो जो ड्रग X बनाया गया है उसको कंज्यूम करने से कोई खास फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है ना। या जो चीनी की गोलियां हैं वो भी ऐसा ही असर दिखा रही हैं जैसा कि ड्रग बनाया गया है। तो देखिए, हमने देखा था कि भाई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। तो आप देखिए, सॉल्यूशन में यहाँ पर लेंगे एक नल हाइपोथेसिस और एक रहेगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि भाई जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ प्लेसिबो, यानी कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। और नल हाइपोथेसिस कहती है कि भाई दोनों अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ड्रग एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लेसिबो, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स इज नॉट इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ प्लेसिबो। देखिए, ये तो हमने अपनी हाइपोथेसिस ले ली। अब आपको एक फॉर्मूला याद आएगा कि यहां पर हमें क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए फॉर्मूला आपको जब लगाना होता है तो आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती हैं। तो क्या फॉर्मूला था, देखिए, O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, ये फॉर्मूला था। और ये जो O है, O का मतलब है ऑब्जर्व वैल्यूज। ऑब्जर्व वैल्यू वही है जो यहां पर इस टेबल में गिवन है। और ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। भाई क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन। आइए समझते हैं किस तरह से इसका स्क्वायर टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे और किस तरह से ये वैल्यूज अप्लाई की जाएंगी। आइए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करनी होगी। जैसे टेबल हमारे पास है, सेम इसी टाइप की एक टेबल यहाँ पर बन जाएगी। तो सबसे पहले बात हो रही थी कि ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट किया जा रहा है किस किस चीज के थ्रू? भाई ड्रग एक्स है और प्लेसिबो है। और यहां चल रहा है टोटल, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि भाई ड्रग एक्स से कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ, ये बताना है। तो क्या कहा गया है, देखिए, हेल्प। हेल्प के बाद आप देखेंगे रिएक्शन, मतलब जो फायदा हुआ या उससे कुछ आपको एलर्जी हो गई, कोई रिएक्शन हो गया, ये देखा जाएगा। और उसके बाद देखना है नॉट हेल्प या फिर नो इफेक्ट, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, ठीक है ना। हेल्प, रिएक्शन और नो इफेक्ट, और यहां पर रहेगा टोटल। ये हमने अपनी टेबल यहां पर फॉर्म कर ली। अब इन वैल्यूज को उठाना है यहां से। देखिए, हेल्प में क्या क्या वैल्यू है, 150, 130, 280। रिएक्शन देखेंगे 30, 40 एंड 70। फिर आप आएंगे देखिए नो इफेक्ट पे 70, 80
और 150, और टोटल देखेंगे आप 250, 250 एंड 500। अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला जो हमारे पास है यहाँ पे ई कैलकुलेट करने का या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट करने का, तो ये हमसे क्या कहता है, देखिए अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर ये सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएंगी, इसकी ये ऑब्जर्व है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड। क्या बताया गया, देखिए कैलकुलेट उठा लिया जाए और क्या करना है, देखिए ई कैलकुलेट करने के लिए रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय एन। रो होती है आपकी जो इस तरह जाएगी, कॉलम है जो इस तरह आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें, ये है आपका रो टोटल 250, ये है आपका कॉलम टोटल 280 डिवाइड बाय एन, एन है 500, तो वैल्यू आ रही है 140। ठीक है ना। इसी तरह देखिए आगे चलते हैं, यहां पर आप देखिए इस वाली वैल्यू के लिए आप चलेंगे रो टोटल है 250 इंटू कॉलम टोटल 280 डिवाइड बाय एन कितना है 500, ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 140 दोबारा। फिर इधर आएंगे, देखिए यहां पर चलते हैं, तो फिर आपने देखा भाई रो टोटल क्या है 250, कॉलम टोटल देखेंगे यहां पर 70 है डिवाइड बाय 500, क्योंकि n कितना है 500, वैल्यू आ गई 35। तो इसी तरह से आपके लिए हम सारी वैल्यूज को यहां पर फिल कर देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर ली सभी एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब हमें बनानी है एक टेबल जिसमें काय स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो वो टेबल देखिए आपसे क्या कहती है, भाई आपको चाहिए सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू क्या बताई गई भाई, जो यहाँ पे लिखी है उसको उठा लेंगे। फिर आपको चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये है जो यहाँ पर आपने अभी कैलकुलेट की है। फिर क्या करना है, देखिए ओ माइनस ई, देन ओ माइनस ई का स्क्वायर किया जाएगा और फिर उसको ई से डिवाइड कर देंगे आप। तो ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो आइए लिखते हैं सभी वैल्यूज को यहां पर। तो देखिए सबसे पहले 150, फिर आप देखेंगे 130, फिर देखिए 30, 40, 70 और 80। ये हो गई ऑब्जर्व वैल्यू ब्लैक वाली है ना। अब ब्लू वाली जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उनको लेके आते हैं, 140, 140, 35, 35, 75 एंड 75। अब क्या करना है, देखिए आपको अब आपको चाहिए डिफरेंस ओ माइनस ई करना है। तो ओ माइनस ई ये हो जाएगा देखिए 10 माइनस 10 माइनस 5 5 और यहां देखेंगे -5 और 5, ये आ गई वैल्यू। अब इनका करना है आपको स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं 100 100 25 25 25 एंड 25। अब इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है ई से, तो इन सभी वैल्यूज को ई से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा देखिए 100 डिवाइडेड बाय 140, वैल्यू आ जाएगी 0.714। दोबारा देखेंगे सेम हो जाएगा 0.714। फिर आप चलते हैं देखिए आगे 25/35, ये आ जाएगा 0.714। फिर देखिए 0.714 सेम आ जाएगा। अब आप देखेंगे 25 डिवाइड बाय 75, 0.333 और 0.333, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये जो वैल्यू है काई स्क्वायर जो कहलाएगी है ना, अब इनको सम कर लेंगे तो अल्टीमेट वैल्यू काई स्क्वायर की आपको मिल जाएगी। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 0.714 इंटू 4 टाइम्स हो गया ना ये, और इसमें हमें ऐड करना है 0.333 इंटू 2, वैल्यू आ रही है 3.522। ये कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू।
क्या कहलाएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। यहां पे हमने क्या करा? काई स्क्वायर का कैलकुलेशन ही तो किया है, तो ये कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब हमें देखनी है टेबुलेटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो काई स्क्वायर टेबल में लिखी हुई है, उसके लिए हमें चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, हम ऊपर से थोड़ा सा साफ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। तो चलिए आप कैलकुलेट कर लेते हैं टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। फॉर टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर क्या चाहिए भाई आपको? आपको चाहिए सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमें पता है, रो -1 इंटू कॉलम -1, सही है ना? तो आप यहां पर देखेंगे हमारे पास रो कितनी है भाई? तो 2 रोज हैं, रो है 2, तो 2 - 1, और कॉलम है 3, 1 2 एंड 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2, इसका मतलब आ गया 2। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा 5%। तो हम ये कहेंगे कि भाई काई स्क्वायर की जो वैल्यू है 5% पे, यानी कि 0.05 पे, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, वो कितना है? इसको देखने के लिए हम चलेंगे आपकी टेबल में। तो जो काई स्क्वायर टेबल है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां पर आप देखिएगा। और वैल्यू यहां पर जो आ रही है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं 5.99। 5.99 ये हमें मिल गई अपनी टेबुलर वैल्यू। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आई है 3.522, और टेबल के हिसाब से वैल्यू रहनी चाहिए 5.99। तो क्योंकि टेबुलर वैल्यू ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई है। और इसके एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि भाई जो आपका ड्रग एक्स है और जो प्लेसिबो है उसमें कोई भी खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो लास्ट में आप आंसर क्या बताएंगे कि अवर नल हाइपोथेसिस इज पास्ड, दिस मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स एंड प्लेसिबो। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपको और रिक्वायरमेंट लगे कि भाई हमें कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 2 क्वेश्चंस के थ्रू ऑलरेडी कोशिश की गई है कि अच्छे से अच्छी तरह आपको ये टॉपिक है द काई स्क्वायर टेस्ट, इसको समझाया जा सके। अब आपको करना क्या है, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।